कन्हैया ने कहा अब नहीं मानते तो चलो। कन्हैया ने ऊपर देखा, मटकी के पास बंधी हुई थी घंटी, घंटी की ओर देखा। कन्हैया ने कहा ये घंटी। घंटी बोली जी सरकार, देखो हम माखन खाने आए हैं। घंटी बोली खूब खाओ, हमसे क्या लेना देना। बोले तुमसे लेना देना तो कुछ नहीं है, पर तुम एक काम करना। घंटी बोली क्या? बोले तुम बजना मत। घंटी ने कहा बस इतनी सी बात, सरकार बिल्कुल नहीं बजेंगे, आप खूब खाओ, हमें क्या मतलब पड़ा है बजने से। कन्हैया ने कहा नहीं बजोगी? घंटी बोली बिल्कुल नहीं बजेंगे। बात पक्की? बोले बिल्कुल पक्की, नहीं बजेंगे। सखा बोले बारे कन्हैया जी, तो घंटी तेरी बात माने, घंटी तेरी बात माने। कन्हैया बोले ऐसा है, अब घंटी ने पक्की कर दी है, अब मैं खाऊंगा माखन बाद में। और सखनते बोले तुम खाओ पहले। सखा बोले बड़ो सारे चतुर बने, हम पिटे, हम पकड़े जाएं और तू बच जाए। बोले ना 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 ना, पहले तो को खानो पड़े। कन्हैया बोले देखो बिल्कुल चिंता मत करो, अगर तुम पकड़े जाओगे तो पिटाई में खा लूंगा, कह रहा हूं तुमसे, लेकिन जाओ तुम खाओ। अब आप दृश्य देखिए, एक सखा गया मटकी के पास, मटकी पकड़ी, माखन निकालो, मटकी खूब हिलाई, लेकिन घंटी नहीं बजी। सखा बोलो कन्हैया सारे तो घंटी तेरी बात मानेगी, ना बज रही। मैंने खूब कोशिश करके देख ली, खूब माखन खायो, दूसरे ने खायो, तीसरे ने खायो, चौथे ने खायो, एक एक करके सबने खा लियो और घंटी नहीं बजी। कन्हैया बोले सबने खा लियो? बोले हाँ खा लियो। बोले चलो। सखा बोले ऐसे कैसे चले? क्यों? बोले तेने तो भी खायो ही ना है। कन्हैया बोले देखो ऐसा मेरी आज इच्छा ना है, मैं ना खाऊंगा। कन्हैया जी को दिखाई दे रहा है भविष्य अपना। सखा बोले देखो देखो, नहीं नहीं ये कोई बात नहीं है, हमने खाया, इसका मतलब तेरी इसमें कुछ चाल है, हम पकड़े जाए और तू ना पकड़ा जाए। बात बता, जल्दी बता। कन्हैया बोले मेरी इच्छा ना। बोले नहीं तो खानो पड़ेगा। अब सखा सब नीचे, कन्हैया को सब सखान ने मिलकर ऊपर भेज दिया। बोले खा माखन। और जैसे कन्हैया ऊपर आए, एक एक करके जितने सखा गए सबने खूब माखन खाया, मटकी हिलाई, घंटी हिलाई, नहीं बजी। और जैसे कन्हैया आए, दोनों हाथ मटकी में माखन निकालने के लिए डाले, मुंह की ओर जरा सा लेके आए, इतने में घंटी टन 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 करके बज गई। अब घंटी बजी, जितनी गोपियां छुप करके खड़ी सब निकल के आ गई। आजा दारी के, आजा आजा, तेरे इंतजार में। तेरी मैया रोज कहती मेरा छोरा चोरी ना करे, मेरा छोरा चोरी ना करे, आज पता चलेगी, आज पता चलेगी। कन्हैया ने कहा बोलो दोनों हाथ माखन में कन्हैया के लग रहे हैं, दोनों हाथ पे माखन लग रहा है। अब धीमे धीमे कन्हैया जी उतर के आए, धीमे धीमे जैसे उतर के आए, एक से नीचे कूदे। सखियन ने दौड़ के पकड़ लियो गोपिन ने। एक गोपी ने इतनी जोर से कन्हैया को पकड़ो, इतनी जोर से पकड़ो, कन्हैया के हाथ पकड़ ले। कन्हैया ने पकड़े तो गए ही हैं, होगी सो देखी जाएगी। माखन के दोनों हाथ कन्हैया ने बाग गोपी के पूरे चेहरा पे मल दे और बाकी शकल ऐसे कर दी जैसे इंग्लैंड से आई है। चेहरा पे माखन ऐसी बना दी बिल्कुल भटाभट। गोपी बोली चाहे तू सो कर, लेकिन आज तेरी पिटाई तो तेरी मैया से लगवानी है। कोई जाकर जसोदा से कह दो, नाम तेरा न जाने लगे हैं, नाम तेरा न जाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने। अब आके चेहरा पे पूरा माखन मल दियो। अब गोपी ने कहा तू चाहे चाहे सो कर ले, लेकिन आज तेरी पिटाई तो लगवानी है। एक साथ जैसे लेके चली, अब चेहरा से घूंघट हट गए और पूरे चेहरा पे माखन लग रहा है। गोपी लेके जा रही है और जो गोपी कन्हैया को हाथ पकड़ के लेके जा रही ना, बाको छोरा बाके संग चल लो, बिल्कुल संग। इतने में वाले कहा देखो कन्हैया को हाथ पकड़े, सामने से बाके ससुर चले आ रहे हैं। गोपी तो हक्की बक्की रह गई, हे प्रभु जी का भयो मेरे ससुर आ रहे हैं, मेरे चेहरा पे तो घूंघटू ना आए, घूंघटू ना आए, घूंघटू ना आए। भूल गई कि मैं चोर को पकड़ के ले जा रही हूँ। एक साथ कन्हैया को हाथ छोड़ो
और अपनो घूंघट डालो। कन्हैया को मौका मिल गयो और कन्हैया ने कहा करो, बोले बाई के छोरा को हाथ में पकड़ाए के और भाग के जाके गेट खोल के मैया की गोद में पहले से बैठ गए आगे। अब वो गोपी चेहरा पे घूंघट, पूरे चेहरा माखन लग रहा है, बाकी ऊपर घूंघट पड़ रहा है और अपने ही छोरा को हाथ पकड़ के धीमे धीमे जा रही है और कह रही है आज पता चलेगी, रोज माखन चुराए पता चलेगी। जैसे द्वार पे आई आवाज लगाई, अरे मैया, अरे मैया, मैया मैया देख, तू कहती मेरो छोरा चोरी ना करे, मेरो छोरा चोरी ना करे, है ना, मेरो छोरा चोरी ना करे। आज तो मैं तेरे छोरा को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं, रंगे हाथ में। अब कन्हैया जी मैया की गोद में पहले ही जाके बैठ गए। दरवाजा खुला है। मैया बोली तू मेरे छोरा को लाइए, अपने छोरा को लाइए, ने घूंघट उठा के देख तो ले किनको है। जैसी गोपी ने घूंघट उठायो, सामने मैया की गोद में कृष्ण को बैठो पायो। कन्हैया ने वहीं से दोनों अंगूठा दिखाई, ले पिटवावेगी मैं बैठो ले। अब मैया ने उठायो डंडा आई दारी की, मेरे छोरा को दोष लगा दे, अपने छोरा पे माखन लुटवावे, अपने छोरा मटकी फुड़वावे और मेरे छोरा को दोष लगा रही है, झूठो दोष लगावे को अपने चेहरा पे माखन मल्लाई। उठायो डंडा। अब पीछे से और गोपियां आ गई, सब गोपियों ने मिलकर कन्हैया की शिकायत करी। अब देखो शिकायत क्या कर रही है। एक गोपी बोली उद्देश्य उनका पूरा हो रहा है, क्या सामने कृष्ण का दर्शन करना है वो हो रहा है, बड़े प्रेम के साथ है। अब गोपियां शिकायत कर रही हैं। एक गोपी बोली सुनो 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 मैया, जे तुम्हारो छोरा ऐसा उधम बचायो करे, ऐसा उधम बचायो करे कि एक दिन मालूम है जाने क्या करो। मैया बोली क्या करो। बोले मेरे घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा है रही, सत्यनारायण भगवान की कथा है रही, मैंने अपने सत्यनारायण भगवान के ताई सिंहासन सजायो और जे तुम्हारो छोरा पता ने कहां से पहुंच गयो, दो कुतिया के पिल्ला लायो छोटे छोटे, मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे रख दे और मोते बोले भाभी जे तुम्हारे भगवान की करो पूजा लो। अब दूसरी गोपी बोली सुन मैया, जे मालूम है क्या करे, एक दिन तो ऐसा उदम बचायो जाने, ऐसा उदम बचायो मैं बता ना सकूं। मैया बोली क्या करो। बोले मैं और मेरे पति सो रहे तो जाने क्या करो मालूम है, मेरी चुटिया मेरे पति की चुटिया से बांध दी और चुटिया से चुटिया बांध के पीछे खड़ो है गयो, जोर से बोलो एक संग हवा, और जैसी हवा बोलो मैं एक संग जगी, आंख खुली तो मैं उठी तो चुटिया खिंची। मेरे पति बोले तू क्या कर रही है, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, चुटिया बंध रही है एक दूसरे से। ऐसो ऐसो उदम बचाओ करे। मैया ने कहा देख लाला तू उदम मत मचाओ करे, तेरी रोज शिकायत आवे। और गोपिन से कही सुनो जाको ने राजी से माखन दे दे करो तो फिर जो है जे उदम ना मचाएगो। गोपियां बोले मैया हम रोज राजी से देते हैं, तब जेका मुझको राजी को अच्छो ना लगे, मोको तो जो है वो चोरी को अच्छो लगे। ऐसो ऐसो तुम्हारा छोरा जो है उदम मचावे। ये माखन चोरी क्या है, माखन जैसा कोमल हमारा मन हो जाए तो कृष्ण भी हमारे घर खींचे चले आएंगे। माखन चोरी कई हैं, पिछली बार मैंने 3-4 माखन चोरी लीलाओं का दर्शन कराया था, मैं उसको प्रणाम करूंगा। एक पंक्ति मेरे साथ इसी भजन की गाइए और मैं आगे प्रगति करता हूँ। अरे श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे। गाइए माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे। गाइए अरे कोई जाकर जसोदा से कह दो, कोई जाकर यशोदा से कह दो, नाम तेरा लजाने लगे हैं, नाम तेरा लजाने लगे। कोई जाकर यशोदा से कह दो, नाम तेरा लजाने लगे हैं, नाम तेरा लजाने लगे।
अरे पहले गौएं चराते थे वन में, पहले गौएं चराते थे वन में, हाँ पहले गौएं चराते थे वन में, पहले गौएं चराते थे वन में, अरे मस्त रहते थे मुरली की धुन में, मस्त रहते थे मुरली की धुन में। लेकिन अब तो ग्वालों की टोली बनाकर, अब तो ग्वालों की टोली बनाकर, वे रोज पनघट पे आने लगे हैं, रोज पनघट पे आने लगे। कोई जाकर जसोदा से कह दो, कोई जाकर यशोदा से कह दो, नाम तेरा लगाने लगे हैं, नाम तेरा लगाने लगे। गाइए। श्री हरदास अरे जो सखी कोई पनघट पे आए, जो सखी कोई पनघट पे आए, आप खाली बच के वो उनसे न जाए, खाली बच के वो उनसे न जाए। आज जो सखी कोई पनघट पे आए, जो सखी कोई पनघट पे आए, अरे खाली बच के वो उनसे न जाए, खाली बच के वो उनसे हो जाए। क्यों छोड़ देते हैं सबकी मटकिया, छोड़ देते हैं सबकी मटकिया, ऐसा ऊधम मचाने लगे हैं, ऐसा ऊधम मचाने लगे। कोई जाकर यशोदा से कह दो, नाम तेरा लगाने लगे हैं, नाम तेरा लगाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे। कोई जाकर यशोदा से कह दो, नाम तेरा लगाने लगे हैं, नाम तेरा लगाने लगे हैं। बोल माखन चोर भगवान ये हो। जो सखी कोई पनघट पे आए, खाली बच के वो उनसे हो जाए। क्या करते हैं? फोड़ देते हैं सबकी मटकिया, फोड़ देते हैं सबकी मटकिया, ऐसा ऊधम मचाने लगे हैं, ऐसा ऊधम मचाने लगे हैं। क्या श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने। एक बार हौसला से बोल माखन चोर भगवान की जय हो। तो भगवान ने माखन चोरी की है, हमारा कोमल मन हो जाए माखन जैसा, तो भगवान हमारे घर में भी बड़े प्रेम के साथ आएंगे। एक दिन मैया ने लाला को बड़े प्रेम के साथ आंखन में काजल लगा के सुलायो। बड़ी प्यारी कथा है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ।
रात को आंखों में काजल लगाया, प्रातः बेला में कन्हैया जी जगह। मैया आंगन में बैठी बैठी क्या कर रही है? बोले दही भिगो रही है, माखन निकाल रही है। प्रातः बेला है ना, माखन निकाल रही थी। गौर से सुनिएगा, माखन निकाल रही थी बड़े प्रेम के साथ। कन्हैया जी सुबह सुबह उठे और आंखन को मसलते भये, तो आंखन को काजल आधे गालन पे आ गया, आधे गालन पे। सुबह सुबह जागे, आंखन को मसलते हुए मैया के पास आए, और जहां मैया आंगन में बैठी बैठी माखन निकाल रही थी, वहीं आके मथानी को पकड़ के, उसे क्या बोलते हैं, मट्ठा चराते हैं, रही, कहीं कहीं कुछ कुछ, कहीं कुछ। ये तो देश काल की अपनी अपनी भाषा है। मैं एक बार छत्तीसगढ़ में एक जगह था, तो वहां मैंने पूछा कि उपलेज कंडे जो होते हैं, कंडे, इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? कहीं उसको उपले बोलते हैं, कहीं कंडे, अपने यहाँ कंडे बोलते हैं। तो वहां एक माता जी बड़े प्रेम के साथ बोली छेना। अब भाषा है अपनी, उसका अपना आनंद है, तो छेना। हमने कहा वाह, हमारे यहाँ छेना खा के देख लो और यहाँ देखो, वो अपने अपनी भाषा। खैर, तो बड़े प्रेम के साथ मैया आंगन में बैठी बैठी माखन निकाल रही है, और कन्हैया जी उठ के आए, आंखन को काजल पूरे गालन पे है गयो। आए कि मैया की रई पकड़ ली, रई पकड़ के खड़े है गए, मथानी पकड़ के। मैया मुझको यहाँ में से माखन दे दे, माखन दे दे। मैया बोली लाला अभी निकलो ना है, प्रातः बेला है, अभी निकलो ना है। अब कन्हैया जिद पकड़ गए, मुझको माखन दे दे, माखन दे दे, माखन दे दे, अभी दे दे, हमें से माखन दे दे। मैया बोली लाला भी निकलो ना। देखो भगवान जो लीला करते हैं बिल्कुल बालक की तरह करते हैं, कुछ समझ नहीं पाता। क्या हुआ? बोले माखन दे दे, माखन दे दे, रही पकड़ के खड़े। तो मैया बोली देख लाला ऐसा है, वो कल को रखो है ना, बामे से ले लेने। कन्हैया बोले ना ना ना, मैं ना लूंगा, ताजी लूंगा। अब देखो भगवान लीला कैसे करते हैं बच्चों की भांति। ताजी लूंगो, जाई में से लूंगो। मैया बोली अभी ना निकलो, जा हट जा, दारी के मुंह को धमकी दे रहे हो, जाना तेरी माखन जा। कन्हैया मचल गए, बोले ना ना मैया माखन लूंगो, माखन। अब माँ तो माँ है, माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। माँ की कोमलता का वर्णन कोई क्या करे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ तो माँ है। बड़े प्रेम के साथ मैया ने कभी ना निकलो, जाना देरी। कन्हैया बोले ना ना मैं माखन लूंगा, माखन लूंगा। तो मैया ने एक रास्ता निकालो। मैया बोली देख लाला ऐसा है, तू अगर जिद ना करेगो तो मैं तेरे ताई बहुत अच्छी चीज एक ला के दे दूं। कन्हैया बोले बता कहा देगी, जल्दी बता, जल्दी बता। तो मैया ने सोची कि जी जाको मन में बैल जाएगो, जी मुंह से दूर हट जाएगो, मेरे माखन निकल जाएगो, सुबह सुबह को वक्त है। मैया बोली देख लाला तू जिद ना करे तो मैं तेरे ताई चंदा मामा दे दूं, चंदा मामा। और जैसे चंदा मामा की बात आई, अब तो कन्हैया जी और मचल गए। बोले मैया मो को चंदा मामा दे दे। अब तो दोनों हाथ से रही पकड़ ली, अब ही दे दे, माखन निकालिए बाद में, पहले मो को चंदा मामा दे दे, चंदा मामा दे दे, चंदा मामा दे दे। ले होरी मैया अरे चंद्र खिलौना ले। दोनों हाथ से रही पकड़ ली, खड़े हैं बड़े प्रेम के साथ। मैया मुख चंदा दे दे, चंदा दे दे, अबई दे दे, यहाँ से चंदा मुख चंदा दे दे। मैया ने कहीं पता नहीं दारी को कहूँ माखन मांगे, कहूँ चंदा मांगे। चलो चलो एक काम करते हैं, बालक ही तो है, एक परात में पानी भर दियो और पानी भरो तो चंद्रमा को प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है। चंद्रमा को जैसे कहीं चंद्रमा को प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ऊपर से। मैया ने कही लाला देख जे है चंदा मामा, जे चंदा मामा ले ले। कन्हैया ने पानी में हाथ मारो खींच के, बोले जी कोई चंदा मामा थोड़ी तो पानी है, वो को चंदा मामा दे दे मैया, वही दे दे। अब मैया जो है, मैया ने की दारी को कहूँ माखन मांगे, कहूँ चंदा मांगे, बड़ो चालाक है गयो। मैया ने कठोर अपना रुख कियो, अपनो मुख बनायो, एक साथ क्रोध जैसे, बोले ना दे रहे, हट जा से। कन्हैया को दूर कर दियो। अब कन्हैया जी दूर जाके लेट गए और वहां से धमकी दे रहे हैं बड़ी प्यारी।
कन्हैया का कह रहे हैं? बोले मैया चंदा देगी या ना देगी? मैया बोली जा ना दे रही का करेगो? तब कन्हैया जी ने धमकी दी, अरे सुरभि को पे पान ना करे हो, मैं बेड़ी सिर ना गुथयो मेरी मैया। सुरभि को पे पान ना करे हो, बेड़ी सिर ना गुथे हो, ले हो री मैया। अरे चंद्र खिलौना अगर तुम वो को चंदा ना देगी तो मैं सुन, देखो धमकी कैसी दे रहे हैं, अद्भुत धमकी दे रहे हैं। तुम वो को चंदा मामा ना देगी तो मैं सभा लगाए के सबको इकट्ठो करके सबके सामने कह रहा हूं, मैं तेरे हाथ से न दूध पियंगो न तो से श्रृंगार करांगो, न तो मैं श्रृंगार करांगो न तेरे हाथ से दूध पियंगो। मैया बोली जा जा जा, जा मत करिए, वैसे बड़ो मलूक है ना, है ना मलूक है वो, दूध ना पिएगो तो वैसे दुबलो पतलो और ज्यादा मोटो है जाएगा, है ना, जा मत पिए, देखें कहां से मोटो है जाएगा। और दूसरी बात, अगर श्रृंगार न कराएगो तो काले कलुए कनुआ और ज्यादा मलूक लगेगा, जा एक का करेगो। अब कन्हैया जी ने जो तोतली भाषा में एक धमकी दी है बड़ी प्यारी है। कन्हैया जी कह रहे देख मैया अगर तू चंदा मामा ना देगी तो सुन, सुरभि को पे पान ना करे हो, मैं बेड़ी सिर ना गुथे। तो और दूसरी बात, अगर तू ना देगी तो पूरी सभा इकट्ठी करके सबके सामने मैं कह दूंगा मैं यशोदा मैया को बेटा ना हूं, मैं तो केवल नंद बाबा को बेटा हूं। मैया को ऐसा वात्सल्य उमड़ो, ऐसा वात्सल्य उमड़ो। एक साथ बोली, हे भगवान देखो तो सही, ऐसी तोतली भाषा में बोले कि दारी को मेरी नजर ना लग जाए। उठी मैया, वात्सल्य उमड़ पड़ा, प्रेम उमड़ पड़ा। मेरो लाला कैसी अटपटी बातें करे, कैसी बात, मेरो बेटा ना है नंद बाबा को बेटा, कैसी बात कर रहे हो? मैया उठी, लाला को उठाया, गोद में बिठा लिया। सोचा कि मैं प्रेम से गोद में बिठाऊंगी तो मान जाए, लेकिन बच्चे जिस जिद को पकड़ ले तो बच्चे हैं। देख मैया अब फिर रही पकड़ रही, बोले चंदा मामा देगी या ना? मैया बोली लाला तू जिद ना करेगो तो एक बहुत अच्छी चीज दूं मैं। कहा देगी? कहा देगी? मैया बोली देख लाला तू जिद ना करेगो कन्हैया तो मैं तेरे ताई मालूम है का दूं। कन्हैया बोले का देगी? बोले लाला तेरे ताई बहू ला दूं, बहू। अब तो फिर रही पकड़ रही दोनों हाथ से, बोले मैया हमको बहू ला दे, अभी ला दे बहू ला दे, अभी ला दे बहू ला दे, बहू ला दे। मैया तो बड़ी परेशान है गई, तू चंदा मांगे, माखन मांगे, आहा मुझको बहू बहू, है ना, बड़ा एक प्यारा भाव है ना, सुंदर भाव है।